बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इन्फॉर्मेशन हब पे खुश आमदीद। दोस्तों, आजकल के इस दौर में अपना घर जो है वो हर किसी का एक ख्वाब भी है और एक बहुत अहम ज़रूरत भी बन गई हुई है। लेकिन अगर हम आजकल के हालात के मुताबिक देखें तो अपना घर बनाना ख़ासा मुश्किल हो चुका है। उसकी वजह एक तो बढ़ती हुई महंगाई और तामीराती जो मटेरियल है उसकी कीमतों में इजाफे की वजह से जो आम आदमी है उसकी कमर टूट के रह गई है और वो अपना जो ज़ाती घर है उसको बनाने से वो कासिर है। अगर हम साल 2 साल पहले की बात करें तो जो साबका हुकूमत थी इमरान ख़ान की, तो उसमें एक सहूलत दी गई थी मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम की, जिसके तहत काफ़ी सारे लोग जो है वो उससे उन्होंने फ़ायदा उठाया उस स्कीम से और अपना जो ज़ाती घर है उसके ख्वाब को उन्होंने शर्मिंदा ताबीर किया। लेकिन जब से ये स्कीम मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम बंद की गई है तो उसके बाद से काफ़ी सारे जो लोग हैं वो परेशानी का शिकार हैं। और कुछ लोग जो थे जिन्होंने डॉक्यूमेंटेशन करवाई थी वो अभी तक वेटिंग पे उनकी जो एप्लीकेशन है वो लगी हुई हैं, लेकिन उनको अभी तक डिसबर्समेंट नहीं हुई। तो काफ़ी सारे लोग मुझसे भी पूछते हैं कि सर बताएं कब तक जो है वो ये दोबारा स्कीम शुरू होगी। तो स्कीम तो अभी फ़िलहाल दूर दूर तक शुरू होती नज़र नहीं आ रही और उसको पॉलिटिकली जो है वो विक्टिमाइज कर जो है वो विक्टिमाइजेशन हुई है स्कीम की। तो उसकी वजह से अगर आप दूसरी अगर हम पर्सपेक्टिव में देखें तो मुल्क के हालात भी कुछ इस तरह के हैं, तो जिसकी वजह से जो हुकूमत ने जो मौजूदा हुकूमत है उसने इस स्कीम को बंद कर दिया था आते ही। लेकिन दोस्तों, मैं आपके लिए एक और सहूलत लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, जिससे आप जो है वो अपने जो ज़ाती घर है उसकी उसके लिए जो माली ज़रूरियात है उसको आप इस स्कीम के तहत पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको उस स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचे सबसे पहले आपके पास। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मीज़ान ईज़ी होम स्कीम, जिसके तहत जो है वो आप अपने घर की जो माली ज़रूरियात है उसको मुकम्मल तौर पे पूरा कर सकते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। तो इजी होम आपके घर की जो माली ज़रूरियात है उसके लिए ये मुकम्मल तौर पे सूद से पाक स्कीम है। ये रिवायती हाउस लोन के बरक्स मीज़ान बैंक का जो इजी होम है होम स्कीम है, ये कम होते मुशारका के ज़रिए काम करता है। यानी इसमें होता ये है कि आप जो बैंक के साथ है वो अपनी जो बैंक आपको माली फाइनेंसिंग जो करता है उसमें जब आप घर ख़रीदते हैं तो उसमें बैंक और आप पार्टनर होते हैं। यानी बैंक ने अगर आपको 90% फाइनेंसिंग की है तो 10% आपका भी उसमें जो अमाउंट है वो लगी होती है। तो 90 और 10 और 80-20 इस तरह की रेशो चलती है। तो 20% आप मालिक होते हैं। अगर बैंक ने 80% फाइनेंसिंग की तो 20% आप करके 100% ये क्वेश्चन पूरा होता है, तो 80-20 की रेशो होती है। अगर 90-10 की है तो फिर 90% बैंक मालिक होता है और 10% आप होते हैं। तो जिस तरह आप एक साथ जो है वो पे करते जाते हैं बैंक को, तो बैंक की जो उसमें मिल्कियत है वो कम होती जाती है और आपकी जो मिल्कियत है उसमें बढ़ती जाती है। तो इसी तरह से फिर एक वक्त ऐसा आता है कि बैंक की जो उसमें शेयर होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और आप उस जायदाद के वाहिद मालिक बन जाते हैं। तो ये एक शरिया कंप्लाइंट एक स्कीम है जिसमें सूद जो है वो शामिल नहीं है। तो आप भी इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप इस स्कीम से बिल्कुल फ़ायदा उठाएं, क्योंकि मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम तो सस्पेंड है, तो उसके अल्टरनेट के तौर पे आप इस स्कीम के ज़रिए जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसमें 3 साल के लिए मैं आपको बता दूं कि 3 साल के लिए 15.99% यानी 15.15/99% जो है वो इसमें 3 साल के लिए फ़िक्स्ड जो है वो इसमें मार्केट की फैसिलिटी दी गई है। तो अगर मैं इसकी खसूसियात आपको सीधा सीधा बता दूं तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले ये कि आसान एक साथ है, यानी इजी इंस्टॉलमेंट है इसमें। तो यही सबसे बड़ी खासियत होती है किसी भी स्कीम की, इजी इंस्टॉलमेंट जो होता है वो कस्टमर के लिए आसान होता है उसको पे करना। दूसरा, इसकी अगर मैं बताऊं तो ये शरीयत के मुताबिक जी इसमें ज़िंदगी तकाफुल की सहूलत भी मौजूद है। तीसरे नंबर पर अगर मैं इसकी खसूसियत की बात करूं तो प्रॉपर्टी के मुकाबले में इसमें सबसे ज़्यादा फाइनेंसिंग होती है जी। तो उसके अलावा अगर इसका मैं एक और पॉइंट बताऊं इसकी खसूसियत का, तो सबसे ज़्यादा मालियाती रकम इसमें दी जाती है। अब अगर दोस्तों हम बात कर लें कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है स्कीम का, तो दोस्तों इसमें पाकिस्तानी सिटीज़न यानी पाकिस्तानी शहरी है और वो मकामी है ख्वाह या गैर मकामी है, बैंक की पॉलिसी के मुताबिक फिर इसमें जो रूल है वो इम्प्लीमेंट होगा। तो पाकिस्तानी सिटीज़न होना चाहिए जी। तो बाकी अगर उम्र की बात करें तो जो बुनियादी दरख्वास्त दहिंदा है उसकी कम अज़ कम जो उम्र है वो 25 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल होनी चाहिए।
अगर को एप्लीकेंट यानी इसमें को एप्लीकेंट की भी फैसिलिटी भी हासिल है कि अगर आपने बैंक ने जो आपको क्राइटेरिया बताया, अगर आप की इनकम उस पर पूरी नहीं होती तो आप इसमें एक और को एप्लीकेंट ऐड कर सकते हैं। तो को एप्लीकेंट की जो कम अज़ कम जो एज है वो 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि इसमें कितनी इनकम आपकी होनी चाहिए तो आप इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसमें सैलरीड पर्सन की जो कम अज़ कम जो महाना जो ग्रॉस इनकम है वो 40,000 है। और अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिज़नेस कर रहा है तो उसकी जो है वो 75,000 उसकी जो है वो अर्निंग होनी चाहिए महाना। तो एम्प्लॉयमेंट के टेन्योर की अगर हम बात कर लें जो इस स्कीम की अहलियत में आता है, तो उसमें उसमें ये बताया गया कि मुस्तकिल जॉब होनी चाहिए किसी भी बंदे की जो अप्लाई कर रहा है स्कीम में, और कम अज़ कम उसको जॉब करते हुए 2 साल का अरसा हुआ होना चाहिए। और अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है या कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई काम कर रहा है, अपना कोई कारोबार कर रहा है, तो उसको कम अज़ कम 3 साल का दौरानिया हो गया हो उसको ये काम करते हुए। तो दोस्तों मीज़ान बैंक ने एक सहूलत फ़राहम की है पाकिस्तानी अवाम को कि मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम बंद है, तो वो इस स्कीम से बखूबी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप भी इस स्कीम से फ़ायदा उठाएं। आपको मैंने जो अहलियत का मेयार बताया है और जो भी मैंने आपको इसकी स्पेसिफ़िकेशंस बताई हैं, अगर आप इस पे पूरा उतरते हैं तो आप भी आज ही मीज़ान बैंक से रब्ता करें और इस स्कीम से फ़ायदा उठाएं और अपने घर में जो है वो अपने घर का जो एक ख्वाब है उसको शर्मिंदा तबीर करें। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपके साथ फिर अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।